हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, देखा जाए तो ये दुनिया है ही एक सर्वाइवल का नाम। हम नौकरी, कारोबार सब अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए ही करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है और इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहाँ से इंसान का सर्वाइव करना किसी करिश्मे से कम नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरी के मुतालिक बताऊँगा। यूरुग्वाइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 एक चार्टर्ड जहाज़ था और 13 अक्टूबर 1972 को ये जहाज़ 45 लोगों को लेकर यूरुग्वाई से चिली जा रहा था। जहाज़ में एक मेडिकल कॉलेज की रग्बी टीम मौजूद थी और बाकी सारे लोग इन्हीं के रिश्तेदार थे। ये सब लोग चिली में मैच खेलने के लिए जा रहे थे। जहाज़ बर्फ़पोश पहाड़ों के ऊपर से परवास कर रहा था और जहाज़ में टर्बुलेंस होना शुरू हो गई। पायलट ने गलती की और जहाज़ को नीचे की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ उस वक्त पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था और यूं जहाज़ एक बर्फ़पोश पहाड़ में गिरकर तबाह हो गया। इनमें से कुछ मुसाफिरों की खुशकिस्मती थी कि जहाज़ को आग नहीं लगी, इसीलिए कुछ मुसाफिरों की जानें बच गईं। इस हादसे में 18 लोग उसी वक्त जाँ बहक हो गए थे, लेकिन 27 लोग खुशकिस्मती से इस हादसे में बच गए थे। ये लोग 11,800 फीट की ऊंचाई पर सख्त सर्दी में मौजूद थे। इनके पास खाने का सामान बहुत कम था और फिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। एक दिन के बाद ही एक शदीद बर्फानी तूफान आया जिसने 8 और लोगों की जानें ले ली। ये सारी फैमिलीज थीं और ये लोग एक के बाद एक अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे। बचे हुए 19 लोगों के जिंदा रहने के चांसेस ना होने के बराबर थे। सख्त सर्दी, 11,800 फीट की ऊंचाई और खाना ना होने के बराबर। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इनका ख्याल था कि शायद कोई रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएगी। इन लोगों ने जहाज़ के एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर बर्फ़ को पिघलाने का तरीका ढूंढ लिया और यूं अपने पानी का इंतज़ाम किया। किस्मत से जहाज़ में कंबल भी मौजूद थे जो सख्त सर्दी से बचने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन असल मसला खाने का था। जहाज़ में खाना ख़त्म हो चुका था। इतनी ऊंचाई पर ना तो इनको कोई जानवर मिलना था और ना ही कोई फल जिसको खाकर ही अपना गुजारा कर सकते। कई दिन गुजर गए और अब इन लोगों ने जिंदा रहने के लिए एक ऐसा फैसला किया जो इनके लिए आसान नहीं था। इन लोगों ने हादसे में मरने वाले दूसरे मुसाफिरों को खाने का फैसला किया। ये लोग इन्हीं के दोस्त और रिश्तेदार थे। शदीद सर्दी में इनकी लाशें महफूज थीं। इन 19 लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो ये लोग मर जाते या फिर जिंदा रहने के लिए ये लोग आदमखोर बन जाते। इन लोगों ने इंसानी फ्लैश को खाने का फैसला किया। इनके मुताबिक ये फैसला इंतहाई मुश्किल था। इनके मुंह नहीं खुल पाते थे और ये लोग कांपने लग जाते थे। लेकिन जिंदा रहने के लिए इन्होंने फैसला किया कि अगर इनमें से भी कोई आदमी मर जाएगा तो वो भी अपनी लाश को खाने के लिए पेश कर देगा। दोस्तों, इनके मुताबिक ये किसी सूरत भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इनमें से कुछ लोग रोज़ाना पहाड़ों में इधर उधर मदद की तलाश में जाते, लेकिन इनको बर्फ़ के अलावा कुछ और नहीं मिलता था और यूं 2 महीने गुजर गए। इन लोगों को तलाश करने के लिए अर्जेंटीना, यूरुग्वाई और चिली की रेस्क्यू टीम्स की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गईं, लेकिन ये तलाश 8 दिन के बाद ही ख़त्म कर दी गई थी। इसकी खबर इन लोगों को मिल चुकी थी। इनको जहाज़ में एक ट्रांसिस्टर रेडियो मिला था जहाँ से इनको पता चल गया था कि अब इनको कोई ढूंढने के लिए नहीं आने वाला। ये लोग दिन रात जहाज़ में मरे हुए लोगों को खाकर अपना गुजारा करते थे। सुनने में ये बेहद अजीब लगता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये ऐसा करने के लिए मजबूर थे। लेकिन आखिर कब तक ये ऐसे गुजारा कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता लाशें भी ख़त्म होने लगीं। दोस्तों, 2 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान इनमें से कुछ लोग रोज़ाना पहाड़ों में निकल जाते ताकि शायद इनको कोई मदद मिल सके, लेकिन मदद के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। इनके पास खाने का जरिया भी ख़त्म हो रहा था और अब जिंदा रहने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर करिश्मा हुआ। इनमें से 2 लोग, सेनेसा और पराडो, मामूल के मुताबिक पहाड़ों में मदद के लिए निकले हुए थे। ये लोग 10 दिन तक इन्हीं पहाड़ों में इधर उधर फिरते रहे और वहीं इनको किस्मत से एक हाइकिंग टीम मिल गई जो उस पहाड़ को सर करने के लिए वहां मौजूद थी। इस हाइकिंग टीम ने फौरन अपने बेस कैंप से राब्ता किया और यूं 22 दिसंबर 1972 को तकरीबन 72 दिन तक सरवाइव करने के बाद इन 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर्स इन लोगों को लेने के लिए इनके पास पहुंच गए
और 16 लोगों को बचा लिया गया। दोस्तों, इस सर्वाइवल स्टोरी को दुनिया की हालिया तारीख की सबसे हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरी भी कहा जाता है। इस कहानी पर कई फिल्म्स भी बन चुकी हैं और बचे हुए लोगों में से एक ने इस मुताले की किताब भी लिखी है। इनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।